नमस्कार, मैं अनिल सोन योगाचार्य। आज का प्रश्न कि भोजन किस तरीके से किया जाए? क्या उसके भी कोई नियम है? भारतीय ग्रंथों से कुछ सूत्र, कुछ श्लोक इस प्रकार के हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हम निरोगी और स्वस्थ ही होंगे, साथ ही साथ दीर्घायु भी होंगे। जैसे स्वल्पाहार सुखावह, कम मात्रा में भोजन करने वाला और स्वयं के विवेक से भोजन करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। उसी प्रकार महाभारत के संधि पर्व से एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिया गया है कि एक वस्त्रो न भुज्जिता, एक वस्त्र पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग जो स्नान करके बाहर आते हैं, आने के बाद तुरंत एक वस्त्र पहने हुए ही और भोजन करने बैठ जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यदि हम एक वस्त्र में भोजन करते हैं तो उस समय हमारी जो जठराग्नि है, अर्थात जठर की अग्नि है जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है अथवा पचाती है, वो अग्नि ठंडी पड़ने लग जाती है और हमारी ऊर्जा सारी वस्त्र ना होने के कारण शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए भारतीय ग्रंथों में एक वस्त्र पहनकर भोजन करने के लिए पूरी तरह मना किया गया है। हाँ, साथ ही साथ ये जो सूत्र ग्रंथों में से उठाए गए हैं, ये जो सूत्र उपनिषदों में से उठाए गए हैं, ये सूत्र अपने आप में एक शोध का विषय है। इसी प्रकार मनु संहिता से एक बहुत ही सुंदर सूत्र है जिसका हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि आयुष्यम प्राग्ञ मुखो भुक्तेंग यशस्व दक्षिणामुख। इसका अर्थ यह है कि यदि आप लंबी आयु चाहते हैं तो अपना चेहरा पूर्व की ओर कर भोजन करें, और यदि आप यश चाहते हैं तो अपना चेहरा दक्षिण की ओर करके फिर भोजन का सेवन करें। ये ग्रंथ में से लिए गए जितने सूत्र हैं, ये अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं और ये शोध का विषय है। इसी प्रकार एक सूत्र और है कि आर्द्रपादस्तु भुज्जिता नार्द्रपादस्तु संविशेत आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम वायुरम अपनुयात। इसका अर्थ यह है कि आप भीगे पैरों से अर्थात गीले पैरों से भोजन कर सकते हैं, किंतु भीगे या गीले पैरों से शयन कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भीगे या गीले पैरों से या पैर धोकर भोजन करता है, उसकी आयु लंबी होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य और कारण यह है कि जब हम पैरों को धो लेते हैं तो जो पैरों की गर्मी है वो हमारे शरीर की ओर चढ़ जाती है, और जब हमारे पैरों की गर्मी ऊपर की ओर जाती है तो जो हमारी जठराग्नि है उसके साथ मिलकर पाचन की क्रिया को और ताकतवर बना देती है। इसलिए गीले पैरों से भोजन करने के लिए तो ग्रंथों में कहा गया है, लेकिन गीले पैरों से शयन करने के लिए मना किया है। इसी प्रकार दिनांते च पिबेत दुग्धम निशांते च जलम पिबेत भोजनांते पिबेत तक्रम वैदस्यम किम प्रयोजन। दिन के अंत में अर्थात रात्रि को सोते समय दूध का सेवन करें, और निशांते सुबह उठकर ताम्रपत्री कुएं का या ताजे जल का घड़े या मटके का सेवन करें, और दिन में भोजन के बाद तक्र अर्थात छाछ या मठा का सेवन करें।
इस प्रकार इन नियमों को जो व्यक्ति अपनाता है, उसके परिवार में या उसके स्वयं के लिए कभी वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार यहाँ कुछ सूत्रों का हमने वर्णन किया है जो ग्रंथों से उठाए गए हैं। आपकी यदि कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर जो नीचे दिए जा रहे हैं उनको नोट कर लें और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9413959828। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 9413959828। नमस्कार।